हरे कृष्णा। मैं आपको बताती हूँ 365 बाती का दीप कैसे बनाते हैं और ये हमें कब करना चाहिए और इसका क्या महत्व है, इन सब की जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैंने ये मौली ली है। आप चाहो तो कच्चे सूत का भी बना सकते हो। हमें ये मौली में, हर एक मौली में अलग अलग धागे होते हैं। किसी मौली में 6 होते हैं, किसी मौली में 8 होते हैं, लेकिन मेरे इस मौली में 13 धागे थे, इसलिए मैंने ये बाती 13 धागों से बनाई है। ये 13 धागे मैंने गिनकर देख चुकी हूँ। इसका इतना महत्व है, अगर हम 12 महीने में अगर किसी दिन भी अगर दिया नहीं करते हैं भगवान के मंदिर में, तो हम आज के दिन यानी देव दिवाली के दिन अगर 365 बाती वाला ये दीप तैयार करते हैं और भगवान के मंदिर में लगाते हैं तो हमें 12 महीनों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। इसके अलावा मैं 13 धागे, इसको मैंने 28 से इंटू किया तो 364 धागे हमें मिल गए हैं। इसको मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फोल्ड किया। 2 फोल्ड करने के बाद ये 3 फोल्ड किया। ऐसे करके 13 से 13 इंटू 2 करे तो 26, 26 से करे तो ऐसे ऐसे करके मैंने इसको 28 बार फोल्ड किया। 28 बार अगर मैं फोल्ड करूँगी तो मुझे 364 धागे मिल जाएंगे और फिर एक धागा मैं अलग से इसमें ऐड कर दूँगी, तो इससे मेरे 365 वाली बाती तैयार हो जाएगी। आपको भी ऐसे ही अपने बाती सारी बनानी है। मैं ऐसे करके सारी अपने बाती तैयार कर दूँगी। ये बाती करने का इतना महत्व है और इतना धर्म है कि मैं आपको इसके बारे में, इसकी महिमा बता ही नहीं सकती हूँ। कार्तिक महीने में आप इसको ज़रूर बनाइएगा और एक शिव जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में और तुलसी के क्यारी के पास और एक आकाश दीपदान ज़रूर करना। इसको मैंने ये 28 बार मैंने फोल्ड कर दिया और इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगी। दोनों तरफ से हमें कट करना है और आपको समान मात्रा में बाती मिल जाएगी। ये देखिए, दोनों में साथ में करके इसको अब यहाँ से बीच में से कट लगा लूँगी। मैंने कहीं पर भी आपको दौड़ा के नहीं बताया, मैंने एक साइड से बना के ही आपको अच्छे से बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये मेरी 364 बाती है, इसलिए मैं एक धागा और ले लूँगी ताकि आपको 365 बाती मिल जाएगी। ये मैंने कट कर दिया है। ये मेरे तैयार है और एक धागा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है। ये होगी मेरी 365 बाती। इसको मैं एक धागे से बांध दूँगी ताकि मेरे बाती का एक भी धागा इधर से उधर न हो सके और मेरी बाती अच्छे से सेट हो जाए। इस बाती को मैंने अच्छे से बांध दिया है। आप ज़रूर इस दीपदान को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन या फिर आंवला नवमी के दिन, यानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी आप इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं और आपको 1 वर्ष का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको ये दीपदान ज़रूर करना चाहिए। ऐसे मैंने ये बाती तैयार कर दी है। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, मैंने 5 बाती तैयार की है। अगर आप चाहो तो ऐसे मेरे पास गोले के टुकड़े थे, इन टुकड़ों में मैंने किया बाती लगाती हूँ। अगर आपके पास पुराने दिए हो तो उन दियों में भी आप बाती लगा सकते हो। ये मेरे 5 बाती है। इन 5 बातियों को मैं घी के अंदर अच्छे से भिगो दूँगी ताकि ये मेरे बाती पूरी चारों तरफ से भीग। आप चाहो तो तिल्ली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सरसों का तेल यूज़ मत करिएगा। तिल्ली के तेल में या घी के में आप अपनी बाती को तैयार कर सकते हो। मैं घी का यूज़ कर रही हूँ और अपनी बाती को अच्छे से भिगा दूँगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से भीग जाए और मेरे बाती अच्छे से लग जाए। ऐसे ही मैंने अपनी बातियों को तैयार किया है। अगर आपके पास पुराने मिट्टी के दिए हो तो आप पुराने मिट्टी के दियों में लगा सकते हो, नहीं तो आपके पास गोले हो तो गोले को बीच में से न काट कर उसको साइड में से कट लगाकर उसके 2 भाग कर सकते हैं। कहते हैं औरतें इसको कट नहीं मारती है। अगर आप चाहो तो आपके घर के कोई पुरुष हो, कोई बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, उनसे आप कट लगवा के उनके भाग 2 करके उसमें आप ये बाती लगा सकते हो। ऐसे करके मैंने अच्छी तरह से अपने बाती को
घी में पिला दिया था। अब आप देखिए, ये मैंने तो बाज़ार में कट किए हुए ही लाए थे, इसलिए मैं इसी में रख के अपने दीपों को प्रज्वलित करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें, ये मेरे पास कुमकुम है, कुमकुम की बिंदी लगा दी, ताकि हमको पूजा करनी ज़रूरी है, तभी हमको दीपों का फल मिलता है। इसलिए मैं इन सबको चारों तरफ से बिंदी लगा दूँगी। मैंने कुमकुम की लगा दी थी, और फिर ये आपके पास हल्दी हो तो हल्दी की लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये चंदन की बिंदी भी लगा रही हूँ, ताकि हम इन नारियल की पूजा अच्छे से कर सके। ऐसे मैंने सारे तैयार कर दिए थे। अब मैं अपने एक एक करके बातियों को इसमें रख दूँगी। इन सबको अच्छे से बातियों को रख के लगाना है मुझे। बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है बातियाँ। आप भी चाहो तो घर पर बहुत अच्छी आसानी से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो रेडीमेड लाए, तो आजकल बाज़ार में भी रेडीमेड मिल रहे हैं, आप रेडीमेड भी लाकर कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूर करिएगा। इसको हम पंचदीप दान कहते हैं, और ये दीपदान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये सारी मैंने तैयार कर दी है। और आपको दीप ऐसे ही नहीं प्रज्वलित करना। एकादशी के दिन कर रहे हो तो आपको तिल के लिए ऊपर रखकर दीप को प्रज्वलित करना है। लेकिन अगर चाहो तो आप चावल का आसन भी दे सकते हो, अगर एकादशी न हो तो। फिर मैं इसके अंदर मिश्री दे दूँगी थोड़ा भोग के लिए, इसलिए थोड़ी इन सब में मिश्री भी डाल दूँगी। अगर आपके पास ऐसे ही मिश्री के टुकड़े हो तो आप भी ज़रूर इस मिश्री को इन दीपों के अंदर डालकर भोग दे सकते हो। ऐसे ही मैंने ये सारे तैयार कर दिए हैं। इन सबको मैं एक तो तुलसी के नीचे, एक भगवान विष्णु को, और एक शिव जी के मंदिर में, और बड़ पीपल के वृक्ष के नीचे, ऐसे करके मैं अपने, और एक आकाश दीप दान करूँगी। संध्या समय बड़ पीपल के वृक्ष के नीचे भी इस दीप दान को करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। इसलिए हमें अवश्य ही बड़ पीपल के वृक्ष के नीचे भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें उस दिन बड़ पीपल के नीचे भी इस दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। ये मैंने माटी के दिए लिए हैं, जो मेरे पुराने दिवाली के पड़े थे। इसको मैंने धो के साफ़ कर दिए थे, और इसके नीचे एक एक करके मैं माटी का दिया भी रखूँगी, ताकि इसके ऊपर आसानी से ये दिया मैं लगा सकूँ, ताकि ज़मीन में टच न हो सके और इनको आसन भी मिल जाए। ऐसे ही करके मैं ये पांचों दियों के नीचे रख लूँगी। आप भी इसी तरह अपने दियों को तैयार करिएगा, और ज़रूर ही पंच दीप दान को अवश्य ही भगवान को दीप करिएगा। इसका बहुत ही महत्व है। 365 बाती का दिया, हमको 365 12 महीने का दियों का फल मिल जाता है। ऐसे मैंने अपनी ये थाली तैयार कर दी है। और अगर आपको ये ऐसा तो लग जाता है, अगर नहीं लगे तो आप थोड़ा कपूर इसके ऊपर डाल के अपने दीप को प्रज्वलित कर सकते हो। लेकिन मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, बिना कपूर की गोली के ही। और आप चाहो तो कपूर डाल के भी अपने दीपों को प्रज्वलित कर सकते हो। इसके बाद हमें ऐसे करके, अभी शाम होने वाली है, मैं शाम को अपने दीपों को प्रज्वलित करूंगी। लेकिन आपको अभी मैंने तैयारी करके सब बता दी है कि मैंने इस प्रकार अपनी तैयारी की है। अब मैं शाम के समय इन दीपों को ज़रूर करूंगी। ये देखिए, मैंने ये ठाकुर जी के मंदिर पे शाम हो चुकी है, और मेरे घर में ठाकुर जी का मंदिर था, वहाँ पर एक दीप मैंने प्रज्वलित किया है, और एक तुलसी के क्यारी पर किया है, और एक तीसरा मैंने ये आकाश दीपदान किया है, और 2 मैं मंदिर पे करके आ चुकी हूँ, शिव जी के मंदिर में और बड़ पीपल के वृक्ष के नीचे। इस प्रकार मेरा पंचदीपदान कार्तिक महीने का पूरा हुआ है। आप भी इस तरह से अपने पंचदीपदान को अवश्य ही करिएगा।